बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने सोचा था कि उनकी बेटी की शादी तो फ़ौरन हो जाएगी, यहाँ तक कि रिश्ता आने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ख्याल में उनके बेटी के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे। और था भी ऐसा ही। मैं जितनी हसीन थी, लोग उतना ही मेरे बारे में जानना चाहते थे, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे किसी नगीने की तरह छुपा कर रखा था। अब वो चाहते थे कि मैं अपने घर की हो जाऊं, इसीलिए माँ हर रोज़ मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर कभी किसी औरतों की महफिल में ले जाती तो कभी अपने साथ किसी शादी पर आने का कहती। मैं अम्मा की इन बातों को खूब समझती थी, इसीलिए मैं भी तैयार होकर अम्मा के साथ अपने घर से चली जाती। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी आज तक किसी को अपनी सूरत न दिखाई थी। अब जबकि तैयार होकर मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता तो अजीब सा लगता, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे लिए भला ही चाहती है, इसीलिए मैं उनके कहने पर जो भी वो कहती वो ज़रूर करती थी। एक दिन अम्मा ने मुझे एक शादी में एक औरत से मिलने का कहा था। वो औरत बहुत करख्त लहजे में मुझसे बातें कर रही थी, मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे किसी को नौकरानी के लिए अपने घर रखने के लिए वो तसल्ली कर रही हूँ। मसलन तुम्हें बर्तन धोना आते हैं, खाना पकाना आता है, यहाँ तक कि ये भी पूछा कि तुम कितनी किस्म का खाना बना लेती हो। मैं जान गई थी बूढ़ी औरत मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है, मगर इस सूरत पर कि मैं उसके घर के सारे काम करूं। खैर, मैं तो अपनी अम्मा के सामने बेबस थी। मैं कुछ नहीं बोली, उस औरत के सवालों का जवाब देती रही, हालांकि वो मुझे बहुत बुरी लग रही थी। बहरहाल थोड़ी ही देर में उसने अम्मा से मेरे रिश्ते की बात कर दी। मैं वहीं बैठी सारी बातें सुन रही थी। उसने अम्मा को जो पेशकश की थी वो अम्मा के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसका बेटा एक सरकारी मुलाजिम था। उनके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे निकले कि हमने सोचा नहीं होगा। औरत ने कहा कि वो इतवार के दिन हमारे घर आएगी और साथ अपने बेटे को भी लाएगी। अम्मा तो बहुत खुश हुई, वो खुशी से फूले न समा रही थीं। घर आते ही इन्होंने घर की सफाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि रंग रोगन का आगाज़ भी कर दिया। घर में कुछ कुछ जगहों से रोगन फटा हुआ था। अम्मा ने हर जगह पर सही इंतज़ाम कर दिया था। घर में इस तरह तैयारियां लगी हुई थीं जैसे किसी की शादी हो। सच पूछिए तो ये हमारे घर का पहला रिश्ता था, क्योंकि मैं अम्मा अब्बा की सबसे बड़ी बेटी थी और ये हमारे घर की पहली शादी थी। मगर घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मुझे तो वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, सो मेरा घर के किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वहीं अगर ये बात मेरे कज़िन ज़ुबैर की तरफ से की गई होती तो मैं खुशी खुशी घर के सारे काम करती, क्योंकि ज़ुबैर को मैं बचपन से ही पसंद करती थी, उसे जानती थी, उसके साथ पली बढ़ी थी। मेरे लिए ज़ुबैर मेरी पहली मोहब्बत था। मैंने अपनी अम्मी से कभी भी ये बात नहीं कही थी, मगर मेरा दिल बहुत परेशान था, इसीलिए सफाई में दिल न लगा तो मैं अपने सहन के बाहर वाले हिस्से में बैठ गई, जहाँ पर कोई भी ना आता था। हर जगह खामोशी ही थी। अम्मा और बाकी बहन भाई अंदर कमरों की सफाइयाँ कर रहे थे। तभी मैंने देखा दूर गली से एक औरत अपने सर पर एक टोकरी रखे हमारी तरफ आ रही थी। वो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी। मैंने देखा वो सख्त धूप में इतनी मेहनत कर रही थी। उसने एक टोकरी में चूड़ियाँ रखी थीं और वो घर घर घूम फिर कर चूड़ियाँ बेच रही थी। मुझे देखते ही बोली, अरे बेटी, तेरी कलाइयाँ कितनी खूबसूरत हैं, तेरी कलाइयों में चूड़ियाँ खूब जचेंगी। रंग सफ़ेद हो तो हर तरह की चूड़ी अच्छी लगती है, लेगी चूड़ियाँ। उसने ये कहकर चूड़ियों की सारी टोकरी मेरे सामने कर दी। मुझे अगरचे दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन औरत की मजबूरी देखकर मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू में बंधे 20 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। ये लो, चूड़ियाँ मैं नहीं लेती। नहीं बेटी, मैं ऐसे तो पैसे ना लूँगी, तुम्हें चूड़ियाँ लेना ही पड़ेंगी। औरत में भी काफ़ी गैरत थी, सो उसने मुझे 2 चूड़ियों के सेट दे दिए, जिनमें एक सुर्ख और एक काले रंग का था। चूड़ियाँ देकर वो तो चली गई, जबकि मैं उन चूड़ियों को गौर से देखती रही। वो बहुत चमकीली और ख़ूबसूरत थी, अगरचे मैंने कभी पहले ऐसे काम नहीं किए थे, मगर आज उन चूड़ियों की खूबसूरती देखकर मुझसे रहा नहीं गया।
मैंने 2-4 चूड़ियाँ अपनी कलाई में पहन ली और फिर अपने घर के अंदर चली गई। वहाँ जाकर देखा तकरीबन सभी सफाई मुकम्मल हो चुकी थी। न जाने क्यों चूड़ियाँ पहनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर घर में रिश्ते का माहौल था, सो मैं अजीब शर्माई सी फिर रही थी। मैं अपने घर में नीचे वाली मंजिल पर बैठने की बजाय ऊपर छत पर आ गई। छत पर अगरचे अभी भी गर्मी थी क्योंकि सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था, लेकिन कम से कम यहाँ सुकून तो था। मैं छत के कोने में बैठ गई जहाँ एक दरख्त की छांव भी आती थी। ये जामुन का दरख्त था जो दूसरे घर के सहन में उगा हुआ था। इसकी छांव हमारे घर की छत तक आती थी। मैं वहाँ बैठी थी कि मुझे अपने ऊपर किसी के साए का एहसास हुआ। अगरचे धूप नहीं थी, मगर ये वाज़ेह किस्म का साया था जो मेरे आसपास तकरीबन 10 फुट पर फैला हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मेरी आंखों के सामने एक ह्यौला सा गुजरा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। मैं खामोश हो गई, मगर मुझे डर बहुत लगा। मैं जल्दी से छत से नीचे आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी ना हो रही थी। आगे देखती तो लगता जैसे कोई मुझे धक्का देकर नीचे गिरा देगा। मैं वहीं सीढ़ियों पर गिर गई। मैंने अपनी कलाई में पहनी चूड़ियों से खेलना शुरू कर दिया कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, माशा अल्लाह, तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना कर दिया है। ये सुनकर मेरे कान बजने लगे। मुझे लगा शायद मैं अपने आप से ही ये बातें सुन रही हूँ। ज़ुबैर के ख्यालों में गुम कहीं मैं पागल वागल तो नहीं हो गई, मगर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे कानों ने जो आवाज़ वाज़ेह सुनी हो उसमें कोई हकीकत ना हो। मैं थोड़ा और नीचे आ गई। मुझसे तो उठकर सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अगर एक भी कदम उठाया तो कोई मुझे धक्का दे देगा। अजीब खौफनाक सा माहौल बना हुआ था। अभी मैं सीढ़ियों के दरमियान में ही थी कि बिजली चली गई। गुप्त अंधेरा सीढ़ियों में छा गया। अब तो मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया था। मैं बहुत डर रही थी। तभी मैंने अंधेरे में जलती 2 लाल अंगारे जैसी आंखें देखीं। मैं उन आंखों को देखकर रह नहीं सकी। मैंने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। मेरे अम्मी अब्बू बहन भाइयों ने ये चीख सुनी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों पर मुझे लेने आ गए। मुझे आखिरी बार ये बात याद है कि अम्मा ने मुझे अपनी बाहों में उठाया था। फिर याद नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो सब घर वाले मेरे आसपास खड़े थे। तुम्हें मैंने 100 बार मना किया है बेटी कि मगरिब के वक्त ऊपर मत जाया करो। उस जामुन के दरख्त पर अक्सर आसेब रहता है। साथ वाले घर में जो लड़की है ना, उसकी भी पुरस्रार मौत वाक़ हो गई थी। वो भी इसी तरह उस जामुन के दरख्त के आसपास मंडलाया करती थी। उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तो यहाँ तक वो पागल हो गई थी कि वो उस दरख्त के साथ चिपकी रहती थी, उठती ही ना थी। मैंने तुम्हें इसी वजह से मना किया है। अब डर गई ना तुम? खुदा खैर ही करे, तुम्हारी शादी भी कुछ ही दिनों में हो जाएगी और तुम ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। खुद ही सोचो, क्यों अपने माँ बाप के लिए तकलीफ़ बढ़ा रही हो, क्यों उनकी परेशानियों में इजाफा कर रही हो। अम्मा ने मुझे लंबी चौड़ी बातें सुनाती तो अब्बा प्यार करने लगे। मेरी बेटी को कुछ न कहो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि इंसान तो क्या, इस पर जिन भी आशिक हो जाए। अब्बा ने हंसते हुए कहा, मोहम्मद अलीम, जब जिन्नात आशिक होते हैं ना तो औरत का जो हाल होता है वो तुम्हें अभी मालूम नहीं है। इस बात को मजाक में मत उड़ाओ। मैं तो तुम्हारी बेटी का भला चाहती हूँ, माँ हूँ इसकी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। अम्मा के जज्बाती डायलॉग सुनकर सभी बहन भाई हंसने लगे थे। अम्मा सबको घूरती हुई कमरे से चली गई थी। शायद वो मेरे लिए अंडा बनाने गई थी। मेरी ज़रा सी भी तबीयत बिगड़ जाती तो अम्मा जान फ़ौरन से अंडा बनाने किचन में चल पड़ती थी। उनके इस इलाज से सभी वाकिफ़ थे। खैर, अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने भी मुझे संजीदगी से मना किया कि मैं आइंदा ऐसी चीज़ें ना किया करूं। अक्सर औकात मगरिब के वक्त इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। ये हदीस में भी आया है कि मगरिब के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ों को बंद कर दिया करो ताकि ऐसी शरीर मखलूक घर के अंदर दाखिल ना हो। मुझे ये बात तो मालूम नहीं थी। अब्बा ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। मैंने अब यकीन कर लिया कि मैं कभी भी ऊपर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तो अम्मा अब्बा की खुशी ही अहम थी। खैर, दिन गुजरते गए। इतवार वाला दिन भी आ गया।
अम्मा अब्बा ने अपने सजे सजाए घर में उन लोगों को बुलाया तो वो भी खुश हो गए, हमारे इखलाक से मुतासिर हो गए। यूँ इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ पक्का कर दिया। औरत ने जब मुझे सजे सवरे नीले रंग के कपड़ों में देखा तो खुश हो गई, कहने लगी, तुम मेरे बेटे के दिल का चैन बनकर रहना, हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपकी बेटी चाहिए। उनकी बात सुनकर माँ लोग बहुत खुश हुए। यूँ मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब घर में शादी की तैयारियां होने लगी थीं। तकरीबन 1 महीना गुजर गया था। घर में मेरी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जबकि अम्मा ने मेरे लिए कपड़े भी सिलाई करने को दे दिए थे। इन लोगों ने मेरे कपड़ों के लिए अलग से रकम दे रखी थी, जिसे अम्मा ने दर्जी वगैरह को देखकर खुद से एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बनवाया था। खैर मैं बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन शादी की तैयारियां देखकर मेरे दिल में थोड़ी बहुत खुशी और जज्बात उमंगें वगैरह उभरने लगे थे। मैं ज़ुबैर को भूल रही थी, जिसने आज तक मुड़कर मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया था। मैं ही उसके पीछे पागल हो रही थी। कम अज़ कम शादी के बाद शौहर मुझे इज़्ज़त और प्यार तो देता, ज़ुबैर की तरह खामोशी नहीं होगी, ये सोचकर मैं मुतमईन थी। मगर घर में इस कदर शोर शराबा था कि मुझे अपना आप बहुत बौखलाया सा महसूस होता। मैं तो पूरा दिन पूरी रात ना सो पाती थी। अम्मा मुझे कभी कुछ खिलाती तो कभी उपटन लगाने को लड़की आ जाती। अब मुझे मायूं में बिठाने की तैयारियां हो रही थीं। थोड़ी ही दिन में मेरी सारी चचाजाद बहनें, तायाजाद बहनें और बाकी लड़कियां आ गईं। इन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। हमारे यहाँ मायूं की रस्म होती है, जिसके मुताबिक लड़की किसी मर्द का चेहरा 15 दिन तक नहीं देखती तो उसके चेहरे पर अजीब सा नूर आ जाता है। काश के मायूं के अलावा हमारी रस्में हमारे इस्लाम के मुताबिक हो जाएं तो लड़कियों के चेहरे पर वैसे ही नूर आ जाए, लेकिन हम लोग वैसे पर्दा नहीं करते। मायूं की रस्म में रूप चढ़ाने के लिए लड़की को 15 दिन तक कमरे में बंद करके रख देते हैं कि उस पर रूप आ जाएगा, वो खूबसूरत हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पीले रंग की खूबसूरत लिबास में मलबूस मैं अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी थी। वो मुझसे मुख्तलिफ किस्म के मजाक कर रही थी। ये चीज़ें तो मैंने पहली बार सुनी थी। उनकी शरारतों में मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत खामोश तबाह और अकेले रहने वाली थी। मेरी तन्हाई पसंदी ने मुझे आज तक किसी के साथ ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया था। मगर मेरी चचाजाद बहनें खूब शरीक थीं। वो बहुत बातें करती और बोलती थीं, नटखट शरारतें करती। मैं उनकी इन बातों से मुतासिर तो नहीं होती थी, हाँ, लेकिन मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। उनके सामने बोल ना पाती। मुझ में एतमाद की कमी भी थी। फिर खाना खाने के वक्त सब लड़कियां इकट्ठी हो गईं। मुझे लगा जैसे अब मेरी आज़ादी का वक्त आ जाएगा, मुझे खुलकर अम्मा अब्बा के साथ खाने पीने दिया जाएगा। लेकिन पता चला कि मायूं में बाप और भाई भी लड़की को नहीं देख सकते। अब तो मैं बहुत परेशान हुई, मेरा दम घुट रहा था। शाम को 7-8 बजे के करीब जब सब लोग कमरे में बैठे थे, बिजली चली गई। वो दिन सख्त गर्मी के हुआ करते थे। मुझे तो बहुत घुटन हो रही थी। मैंने अच्छे खासे भारी कपड़े पहन रखे थे। मैंने अपनी सहेली बिस्मा से कहा कि थोड़ी देर के लिए छत पर चलते हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बोली कि छत पर तभी जाने दूंगी जब तुम मुझसे वादा करो कि छत पर जाकर तुम मुझे अपनी और अरसलान की मोहब्बत की कहानी सुनाओगी। अरसलान मेरे होने वाले शौहर का नाम था। मेरी उसके साथ मोहब्बत की कोई कहानी न थी। खैर मैंने हामी भर ली कि तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। थोड़ी देर के लिए खुदा का वास्ता मुझे ऊपर ले जाओ। मैंने सोचा था अरसलान के साथ झूठी मूठी बातें सुनाकर इसे मुतमईन कर दूंगी, ताकि कम से कम कोई तो मेरी बात माने। मैं तो यहाँ बैठे बैठे पक गई थी। खैर बिस्मा मुझे ऊपर छत पर ले गई। छत का माहौल बहुत अच्छा था, खुली हवा चल रही थी। मगर वहाँ जाकर मुझे बहुत भूख लगने लगी। बिस्मा को मोहब्बत की कहानी सुनाने का लालच देकर मैंने कहा, तुम नीचे से जाओ, खाना लेकर आओ। बिस्मा फौरन लालच में आकर नीचे चली गई। अब मैं छत पर अकेली रह गई थी। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन मैं खुश थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां, हल्ला गुल्ला, मुझे क्या परेशानी होना थी। लेकिन उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। देखते ही देखते मेरे सामने धुआं सा फैलने लगा और जब मैंने आंखें झपक कर देखा तो मेरे सामने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लड़का बैठा था। लड़के को देखकर मैं तो गड़बड़ा ही गई। तुम कौन हो? मैंने हैरत से पूछा।
फिर दिल में ख्याल आया कि कहीं ज़ुबैर के ख्यालों में मुझे अब उसका साया ही ना दिखाई देने लगा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। आज तक मैंने जिससे मोहब्बत की है उसका कब्र तक पीछा किया है, लेकिन तुमसे और किस्म की मोहब्बत करता हूँ। वो लड़का खुलकर बातें करने लगा। तुम हो कौन? मुझे कैसे जानते हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना तो मेरी शामत आ जाएगी। सब लोग मुझे एक पाक लड़की समझते हैं। मैंने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की। मेरी शादी होने वाली है, मैं तुमको नहीं जानती। तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उस लड़के के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, फिर अजीब शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ जानेगा तब ना, जब किसी को पता चलेगा। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरी चचाजाद बहन बिस्मा खाना लेने नीचे गई है, वो अभी ऊपर आ ही रही होगी। तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना वो आकर देख लेगी तो पूरे गांव में मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो ऊपर नहीं आएगी, वो शैतानी हंसी के साथ बोला। फिर मुझसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज़ आई और फिर वो आवाज़ बंद हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मुझे मेरी मोहब्बत के ही किस्से सुना रहा था कि उसने मुझे कब देखा, मेरी क्या बात अच्छी लगी और अब वो क्या चाहता है। मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मोहब्बत लेने देने का नाम तो नहीं, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ हूँ। तुम देखना, मेरा दिया हुआ तोहफ़ा तुम्हें ज़रूर काम आएगा। ये कहकर उसने मेरे सर पर एक लाल किस्म का दुपट्टा डाल दिया। मैं उस दुपट्टे को हैरत से देखने लगी। ये बहुत खूबसूरत और घना सा दुपट्टा था, इस पर कढ़ाई का काम हुआ था। मैं इसे गौर से देखने लगी। तभी मैंने पलकें झपकाई तो देखा वो यहाँ नहीं था। मुझे तो पहले ही दिल घबरा रहा था। मैं फ़ौरन वहाँ से उठी और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखा कि सामने के मंजर ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। सामने बिस्मा पड़ी थी, बेहोश और बेसुध, जैसे उसे किसी ने मार कर यहाँ गिराया हो। मैंने देखा उसके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, जबकि चावलों की प्लेट सीढ़ियों पर बिखरी पड़ी थी। मेरा तो दिल घबरा गया। मैंने बिस्मा को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर वो ना जागी। मैं चीखती हुई नीचे गई। अपने साथ और 2-4 लड़कियों को लेकर जैसे ही ऊपर आई तो देखा बिस्मा बिल्कुल बेसुध वैसी की वैसी ही पड़ी थी। वो कहने लगी कि लगता है इसे भूख लगी थी, चावल लेकर खाने के लिए ऊपर जा रही थी कि बेहोश हो गई। उन्हें तो अभी ये बात मजाक लग रही थी, मगर मैं हकीकत जानती थी। वो सब उसे पानी के छींटे मारती नीचे ले आईं। उसे बेड पर लटाया गया, मगर वो होश में ना आ रही थी। अब बात बहुत संजीदा हो चुकी थी, बात बढ़ चुकी थी, इसीलिए सब लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने मिलकर बिस्मा का हाथ पांव मलना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में वो होश में तो आ गई, मगर वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना, ये घर बहुत ख़तरनाक है। मैं समझ गई थी कि बिस्मा के साथ क्या हुआ है। सब खिलाफ पूछने पर भी उसने कुछ न बताया और शादी वाले घर से चली गई। इस वाक़े की वजह से अजीब बदमज़गी पैदा हो गई थी, जबकि मेरी परेशानी में भी इजाफा हो गया था। वो लाल दुपट्टा अब भी मेरे पास था। अभी ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि अम्मा ने एक और परेशानी वाली खबर सुना दी। कहने लगी, न जाने किसने लड़के की माँ के कान भर दिए हैं। वो कह रही है कि आप ही की बेटी के काम आएगा। हमारे घर में आपको कुछ फर्नीचर डलवाना होगा, क्योंकि हमने अपनी बेटी को जहेज देना है, तो हमारे घर का फर्नीचर वहाँ चला जाएगा। आपकी बेटी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने उन्हें समझाया भी कि मेरी बेटी तो ज़मीन पर भी सो लेगी, मगर वो कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो हमारी बहू होगी, वो हमारी इज्जत होगी। यूँ अगर हम उसे पहनने ओढ़ने को अच्छा नहीं देंगे तो लोग हमें ही कंगाल, गरीब और मिस्कीन समझेंगे। आपको हमारी बात मानना होगी। अब मैं उनकी ये फरमाइश कैसे पूरी करूं? अम्मा ने बताया तो मैं समझ गई कि ये लोग भी लालची ही निकले हैं, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। उसी वक्त न जाने मेरी क्या चीज़ गुम हो गई थी कि मैं अपने कमरे में आई। मैंने सोचा कि मैं अम्मा से बाद में इस बारे में बात करूंगी। वो लाल दुपट्टा जो मुझे उस लड़के ने दिया था, वो अभी तक मेरे बेड पर बिखरा पड़ा था। मैंने जैसे ही उसे उठाया तो उसके नीचे से हज़ारों रुपए के नोट मुझे मिले। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आए, लेकिन फिर कुछ समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। वो पैसे ले जाकर मैंने अम्मा को दिए। अम्मा पैसों को हैरत से देखने लगी।
तू ये कहाँ से लाई है? पता नहीं अम्मा, मेरे कमरे में पड़े थे, रख लो। ये कहकर मैंने अम्मा की मुट्ठी में वो सभी पैसे रख दिए। ये हज़ारों रुपए थे जिनसे उन लोगों की फरमाइश पूरी की जा सकती थी। अम्मा ने वो पैसे अब्बा को दे दिए और यूं ये मसला जो लम्हों में पैदा हुआ था लम्हों में ही ख़त्म हो गया। मेरी शादी बखुशी बखूबी सरअंजाम पा गई। मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। अम्मा मुझसे आज तक ये पूछती हैं कि तुम्हें वो पैसे किसने दिए थे, मगर मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकी। मुझे खुद नहीं मालूम कि वो रुपए कहाँ से आए थे। खुदा जाने उस दिन जो हुआ उसकी हकीकत क्या थी, क्योंकि उस दिन के बाद से बिस्मा ने मुझसे तो क्या किसी और से भी कोई बात नहीं की। वो बस गुमसुम सी परेशान सी रहती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बिस्मा के नसीब अच्छे करे, क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे लिए अच्छी बात ही मुंह से निकाली, तो मैं उसके बारे में कुछ बुरा सोच भी नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।